साथियों, हम जैसे जैसे गीता के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, गीता का चिंतन उतना ही गंभीर होता जा रहा है। पीछे के श्लोकों में भगवान ने निष्काम कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने के लिए प्रेरित किया। और अब इन श्लोकों में अध्याय 3 का 20, 21, 22 में कुछ उत्तम और उत्कृष्ट नेचर के, प्रकृति के उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश की है कि कर्म करने की प्रेरणा क्यों। दूसरा, श्रेष्ठ पुरुष के आचरण को प्रमाण माने जाने पर सब लोग उसको फॉलो करते हैं। और तीसरी बात, जब आत्मा परमात्मा में विलीन होने लगती है या हो जाती है तो फिर उसके लिए कोई काम करना शेष नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी वह अपने कर्म को करने के लिए स्वयं को प्रेरित करती है। इन्हीं तीनों का चिंतन आज हम करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम 19वें श्लोक का चिंतन करते हैं, जिसमें लिखा है और जिसको हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। यह 20वां श्लोक बहुत ही गंभीर है। कर्मणा एव हि संसिद्धम आस्थता जनकादयः लोक संग्रहम एव अपि संपशयन कुरुतम अहर्षि। यहाँ बुद्धि रूपी कृष्ण और मन रूपी या अनुराग रूपी अर्जुन को समझा रहे हैं कि जनक, और जनक का मतलब यहाँ पिता से है। कुछ लोग इसको राजा जनक के साथ जोड़ते हैं। यह अपनी अपनी व्याख्या हो सकती है, लेकिन मेरे चिंतन में यहाँ घर का मुखिया पिता होता है, तो यहाँ जनक का अर्थ पिता से लिया जाना चाहिए। और पिता या अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी, इसीलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण या बुद्धि हमें यह प्रेरित कर रही है कि हम जो भी कर्म करें वह समाज में एक अनुकरणीय उदाहरण बन जाए, वह कोई साधारण कृत्य न हो। और जब वह उदाहरण बन जाएगा तो उससे समाज का उत्थान होगा, समाज में एक नई कार्य संस्कृति का, एक नई संस्कृति का उद्भव होगा, संचार होगा, प्रादुर्भाव होगा, और लोग उसी तरह से उन चीजों को अपने जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि जो उत्कृष्ट कर्म योग है, जो कर्म योग द्वारा ही मुक्ति पाने की बात है, वह इसीलिए संभव है कि हम उत्कृष्ट स्तर के कर्मों को करें। यहाँ एक बात और भी हमें समझनी होगी कि कर्म के बारे में लोग कहते हैं ये छोटा कर्म है, ये बड़ा कर्म है। नहीं, कर्म कभी भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। कर्तव्य कर्म सदैव एक सा होता है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर, अर्थात सेवा भाव से, उसे सेवा समझकर करने पर सबका फल समान होता है। देश, काल, परिस्थिति, अवसर, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय और इसी तरह के अन्य कारणों से प्रभावित होकर या कारणों के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। अर्थात हमें जो कर्म मिल जाए उसको प्रभु का आशीर्वाद कर, उसे अपना स्वधर्म समझकर उसको उत्कृष्ट स्तर पर करें। अब आपको उत्कृष्ट और निष्कृष्ट स्तर के कर्मों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। तो आपको यह समझना जरूरी है कि उत्कृष्ट कर्म क्या है। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होने लगते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के साथ समझा सकता हूं कि कर्म के स्वरूप की दृष्टि से झाड़ू लगाना बहुत छोटा काम हो सकता है,
घर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना या छोटे काम करना, सफाई करना, छोटे काम हो सकते हैं। और लेक्चर देना, व्याख्यान देना, भाषण करना, ये बड़ा कर्म प्रतीत हो सकता है। किंतु यदि आपने झाड़ू लगाने का कर्म बहुत गहनता से और सचेतनता के साथ किया, अर्थात पूरी जागृति के साथ किया, पूरी उत्कृष्टता के साथ किया, पूरे मन से, पूरे लगन से, पूरे चिंतन से उसकी उत्कृष्ट स्तर पर जाकर किया, तो वह कर्म पुण्य की तरह फल देगा। और यदि कोई काम आपने केवल काम समझकर केवल इस हिसाब से किया कि मैं आ गया, मुझे करना पड़ेगा, और उसकी उत्कृष्टता का ध्यान नहीं रखा, तो वह पुण्य नहीं होगा। यह चीज हमें समझने की है, हमें जानने की है, और इन्हीं चीजों से हमारा जीवन बनता या बिगड़ता है। अर्थात हमें कर्म के छोटे या बड़े होने के नहीं, कर्म को हम कितनी सचेतनता से, कितनी जागरूकता से, कितनी उत्कृष्टता से, कितनी क्वालिटी के साथ करते हैं, ताकि वह एक संसार में, समाज में उदाहरण बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। दूसरी बात यहाँ यह भी समझने की है कि किसी भी संस्कृति का उदय शीर्ष से होता है। अर्थात जब भी हम कोई काम करते हैं तो जो घर के बड़े लोग करते हैं वह छोटे स्वतः सीखने लगते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में लोग बहुत अच्छे काम करते हैं और नया बच्चा बाहर से कुछ ऐसे असाधारण कृत्यों को सीख कर आ जाता है कि जो घर के साथ मैच ही नहीं करते, लेकिन वह भी बड़ों से ही सीखता है। इसीलिए किसी भी कल्चर का जन्म जो है वो हमेशा टॉप से होता है, तो संस्कृति का उदय शीर्ष से होता है। गीता यह पूरी तरह समझाती है। दूसरी बात और हमें गीता अपने व्यवहारिक जीवन में शिक्षा देती है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए हमें अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। कोई ऐसा काम ना करे जिससे समाज में अराजकता, वैमनस्यता या कटुता या हिंसा फैलती हो। अतः हमें उन कामों को करना चाहिए जिनसे दया, परोपकार, दान, अहिंसा और जीवन को उत्कृष्ट बनाने की प्रेरणा लोगों को मिलती हो। गीता हमें यह समझाती है। और फिर 21वें श्लोक में और भी गहनता की बात करती है, जिसको समझने के लिए बहुत सारे आज मैनेजमेंट गुरु इस श्लोक का अपने लेक्चर में पालन करते हैं। हमें भी अपने जीवन में इन चीजों का महत्व को समझकर अपने जीवन को सुधारने की आवश्यकता है। और यही बात एक बार यदि हमारी समझ में आ जाए तो हम जीवन के उत्कृष्टता की ओर स्वयं चल पड़ते हैं। इस श्लोक में कहा गया है, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतर जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोके तत अनुवर्तते। जैसा श्रेष्ठ जन, महापुरुष, बुद्धिजीवी वर्ग या समाज के उच्च पदों पर बैठे अधिकारी जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुकरण करता है। जो मैं अभी कल्चर की बात कर रहा था वह यहीं से स्थापित होती है कि कल्चर हमेशा टॉप से आती है। जैसे घर के बड़े, जैसे समाज के बड़े, जैसे उद्योग के बड़े लोग काम करते हैं, वही दूसरे सीखते हैं। मैंने उद्योग में बहुत लंबे समय तक, लगभग 38 साल तक काम किया है, तो हमेशा सीनियर लोग कहते थे कि यहाँ कल्चर खराब है। वो ये भूल जाते हैं कि कल्चर आती कहाँ से है, कल्चर उन्हीं से आती है। वो जैसा करते हैं उनके सामने लोग नहीं बोलते, लेकिन लोग समझते उनसे ही हैं। मैं यदि देश में धोखे से, कपट से, छल से पद प्राप्ति करके उस पर पदासीन हूँ, पीठासीन हूँ, और मैं दूसरों से उम्मीद कर रहा हूँ कि वह अच्छा आचरण करे और मैं बुरा आचरण करूं, तो यह कभी संभव नहीं है। इसीलिए समाज में जो साहित्य, जो उदाहरण लिखे जाते हैं वह बड़ों के ही लिखे जाते हैं। छोटे तो भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। इसीलिए इस व्याख्यान को बहुत ध्यान से समझा जाना चाहिए। यह समाज के उत्थान का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि सबसे पहले जो आज का श्रेष्ठ जन वर्ग है उसको सुधरना होगा, बाकी समाज स्वतः सुधरता जाएगा।
समाज में जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं उस पर विशेष जिम्मेदारी रहती है कि वह कोई ऐसा आचरण ना करे तथा कोई ऐसी बात ना कहे जो लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो। उसका आचरण लोक मर्यादाओं या शास्त्र की मर्यादाओं के विरुद्ध हो और लोग उसको फॉलो करना लगे। यह उदाहरण खुद देकर हमें कल्चर बिल्डिंग के लिए बहुत सारे देशों की आज आप देखते हैं कि भुखमरी के कगार पर पहुंच गए, कल्चर खराब होगी। उसका कारण है कि वहां के जो बैठे पदासीन हैं, कुछ घरों की हालत देखिए, कुछ उद्योगों की हालत देखिए, वो खुद देखिए जो बड़े कर रहे हैं छोटे वही सीख रहे हैं। इसीलिए कल्चर को समझने के लिए हमें इन चीजों को जानना होगा। श्रेष्ठ जन जो भी आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए अपने कार्यों में उत्कृष्टता लाना आवश्यक है और संपूर्ण विश्व उत्कृष्टता का ही अनुसरण करता है। बहुत से कम लोग हैं, 5 से 15% तक की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो गलत काम करते हैं। 80% लोग वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ, मौके के साथ, अवसर के साथ अपने आप को बदलते रहते हैं और 5% सदैव अपने उत्कृष्टता के स्तर को बनाए रखते हैं। तो उनसे ही यह देश चलता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में, अपने समाज में उत्कृष्टता का स्तर सदैव मेंटेन करना चाहिए, जिससे आगे की पीढ़ी को उत्कृष्टता का स्तर बना बनाया, समझा समझाया, सुलझा सुलझाया, समझा समझाया मिल सके। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी घर में, किसी भी देश में यदि कोई कल्चर बिल्डिंग करनी है तो उसको हमें इन 5 चीजों को फोकस करना होगा। सबसे पहले हमारी बात आती है कि हमने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरह की रखी है। अब यह आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन लोग जो डिसीजन मेकिंग है वो हमेशा बड़े करते हैं, वही छोटों को समझाते हैं। तो मैं यहां से प्रारंभ करता हूं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फ्रेमवर्क आपने किस तरह का बनाया, आपके मूल्य क्या हैं, आपके बिलीव क्या हैं, वही कल्चर में परिवर्तित होते जाएंगे, वही आपकी आने वाली जनरेशंस, पीढ़ियां सीखती जाएंगी। दूसरी बात है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या घर में या समाज में या राष्ट्र में प्रोफेशनलिज्म, इक्वलिटी का कितना ज्यादा आपने डेवलप किया है। सबको आप समान भाव से देखते हैं या कोई छोटा या कोई बड़ा, कोई अच्छा कोई बुरा, किसी की स्टैंपिंग कुछ, किसी की कुछ कर रखी है। तो वह एटमॉस्फेयर आपने किस तरह का वहां जेनरेट किया हुआ है। तीसरा, इंक्लूजन कोलैबोरेशन, आप सबको अपने काम में किस तरह से इंक्लूड करते हैं, टीम कैसे बनाते हैं, तब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी संगठन की, किसी भी घर की कल्चर डेवलप होती है। नंबर 4 पर लेते हैं हम हायरार्की, फ्लूइडिटी, फीडबैक। स्ट्रक्चर कैसा है, आप किसकी बात को सुनते हैं, किसकी बात को नहीं सुनते हैं, सबको साथ लेकर सुनते हैं, सबकी वॉइस कैप्चर करते हैं, सबकी वॉइस को समझते हैं, वह ऐसा क्यों कह रहा है, उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को, उसके अफेक्शन को, उसके लव को, उसके एंगर को आप समझते हैं। गीता हमें यह सब सिखाती है। और नेक्स्ट लेवल है, आता है उसका कम्युनिकेशन स्टाइल। घर के बड़े लोग एक दूसरे से या छोटे लोग बड़ों से बात करते समय अपनी थॉट क्लैरिटी कितनी है, विजन के प्रति कमिटमेंट कितना है, प्रेफरेंसेस पैटर्न क्या है कि वो परोपकार को बढ़ावा देते हैं या स्वार्थ को बढ़ावा देते हैं, वह लोगों के मान सम्मान का ध्यान रखते हैं या धन की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। ये सब चीजें हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा बनते हैं। और अंत में आता है परफॉर्मेंस। यदि ये सब 5 बातें अपनी जगह हैं तो 6वीं बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि हमारा परफॉर्मेंस फोकस, हमारा एंगेजमेंट क्या है, हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या बना है। कल्चर के बारे में लोग बहुत सारे बातें करते हैं कि मेरे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बहुत बढ़िया है, मैं बातें बहुत बढ़िया करता हूँ, भाषण बहुत अच्छा देता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने या पूरे घर में मैंने अच्छे अच्छे कोटेशंस लगा रखे हैं, लेकिन मैं व्यवहार क्या करता हूँ इस पर फोकस नहीं करते। हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति हमारे व्यवहार से जानी जाती है। जब भी हम किसी भी विषम परिस्थिति में जो व्यवहार एक बार कर देते हैं वह हमारी संस्कृति का द्योतक है, वही हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है। हमें समझना होगा कि मेरे घर की कल्चर
क्या है। तो यह है गीता हमें कल्चर फॉर्मेशन का सबसे बड़ा सूत्रपात कराती है, और यह उदाहरण मैं अब तक कम से कम 1000 बार यूज कर चुका हूं। इसीलिए इस उदाहरण को दोबारा से आपको समझना होगा। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतर जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। आज किसी से भी पूछे तुम्हारा रोल मॉडल क्या है, तो वह इसी उदाहरण से आधारित बात करता है, और उसी रोल मॉडल से वो समझने की बात करता है। इसीलिए हमें कर्म करते समय हर काम में क्वालिटी लाना, उत्कृष्टता लाना आवश्यक है। दूसरी बात हम करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी घर में कल्चर बनाने के लिए 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि उसका नेतृत्व किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह का वह आचरण करता है, उसके वैल्यूज क्या हैं, उसके बिलीव क्या हैं, उसके इथिक्स क्या हैं। दूसरी बात, जब वह उनको रीइंफोर्स करता है तो उस समय उनका पालन करता है या केवल दिखावा करता है। तो जब उनको रीइंफोर्स करता है तो वह दिखावा करता है या वास्तव में उनको पालन करता है। तो रिंग फेंसिंग करते वक्त उन चीजों को वह किन चीजों पर फोकस करता है, उनमें यह देखने की बहुत जरूरत है। कुछ लोग बाहर जाकर बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में मौका लगते ही वह चालाकी, छल, कपट, धोखा, ईर्ष्या सब भरे रखते हैं, तो उससे कल्चर नहीं बन सकती। तीसरी बात आती है सोशल नॉर्मलाइजेशन ऑफ कल्चर। आप जो करते हैं उसको सोशलाइज कितना करते हैं, सोसाइटी में किस तरह से उसको प्रतिपादित करते हैं, उसको पालन कराने के लिए एक रोल मॉडल की तरह आप खड़े होते हैं। इसीलिए कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। हम जो करते हैं वही प्रजा सीखती है। आप किसी भी देश की संस्कृति को समझेंगे तो ये बात आपको समझने में आसानी होगी। जैसा राजा व्यवहार करता है, प्रजा वही व्यवहार करने लग जाती है। इसके अतिरिक्त कृष्ण यहाँ अर्जुन को एक बात और भी समझाते हैं, और इस बात को आगे कहने के लिए कुछ इस तरह कहते हैं, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रसु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्त्यव्ययम वर्ते एव च कर्मणि। कि हे पार्थ, यहाँ बुद्धि रूपी कृष्ण मन रूपी अनुराग रूपी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वसत्ता है, सर्वव्याप्त है, अनिर्वचनीय है, अव्यक्त है। तो उसकी इतनी सारी विशेषताएं हैं, कुशलताएं हैं, दक्षताएं हैं कि उनका वर्णन करना हमारे बस में नहीं है। फिर भी वह यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारी बुद्धि की भी क्षमताएं, दक्षताएं, कुशलताएं हमें पता नहीं है, क्योंकि हम उनको यूज नहीं करते, इसीलिए हम उसमें ट्रैप होते रहते हैं। तो कहते हैं मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, नहीं मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और नहीं मुझे कुछ किसी से पाने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी जब भी मैं मनुष्य की देह धारण कर इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वीलोक में आता हूं, तो अपने सभी जो निश्चित कर्म है उन सबको मैं नित्य करता हूं। तो हमें अपने कर्म करने का, हम कितने ही महान हो जाएं, कितने ही बड़े हो जाएं, कितने ही हम उत्कृष्ट हो जाएं, लेकिन हमें अपने नियत कर्म स्वयं करने की प्रेरणा गीता देती है। इसीलिए यहाँ इस तरह से समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा भी अवतार काल में सदा कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं। इसलिए जो साधक फलेच्छा और आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य में लगा रहता है, वह सुगमता से भगवान को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जीवन से मुक्त हो जाता है। और आगे की बात, आगे के 4 श्लोकों में अपनी बात कहते हुए कृष्ण अर्जुन को और क्या समझाते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। किंतु इसका समापन करने से पहले कुछ चीजें आपके लिए आवश्यक हैं, जिनको आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण या हमारा विवेक
यह कह रहा है कि मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, मुझे किसी पदार्थ का, किसी चीज का अभाव नहीं है, क्योंकि संतुष्टि के बाद किसी चीज का अभाव नहीं रहता। मुझे कुछ पाने की इच्छा भी नहीं है, फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूं। तो जो अकर्मण्यता की बात करते हैं, जो कर्म ना करने की बात करते हैं, जो सदैव सक्सेस जोन से बाहर निकलकर कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, आरामदायक क्षेत्र में काम करते हैं, आलसी हो जाते हैं, उन सबको यह समझाने की आवश्यकता है कि अपना कर्म करे बगैर कुछ नहीं हो सकता। यह जो शरीर हमें मिला है, यह भी अपना कर्म स्वतः 24 घंटे करता रहता है। हम सांस कब लेते हैं हमें नहीं पता, हमारे पेट में भोजन कब पच जाता है हमें नहीं पता, हमारे पूरे शरीर की रिपेयर ऑटोमेटिकली कब हो जाती है हमें नहीं पता। तो जो प्रकृति का बनाया हुआ यह शरीर रूपी यंत्र है, यह सभी काम स्वयं करता है। तो फिर हमारा मन, हमारी बुद्धि आलस्य में या दुष्कर्मों में या अकर्मण्यता की ओर क्यों मुड़ती है? गीता हमें इन सब चीजों के उत्तर बड़ी सावधानी से, बड़ी सतर्कता से हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए देती है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी यह सब व्याख्याएं अच्छी लगती होंगी। आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को, अपने जान पहचान वालों तक भेजिए और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए गीता की इस मनोवैज्ञानिक सरल व्याख्या को अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। आपकी यह छोटी सी मदद लोगों में गीता के प्रति भावनाओं को जागृत करेगी, समाज में उत्कृष्टता लाएगी और समाज के लोगों में जीवन मुक्ति की तरफ मुड़ने की प्रेरणा देने में सहयोग करेगी। आज इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं अगले 2 या 3 श्लोकों की या 4 श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम।